चलिए आज हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम इस चैप्टर की। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 है नेशनल इनकम। इसमें आपको ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट वन आपका होगा फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। देन आपको पढ़ना है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। देन हमको अच्छे से पढ़ना है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देन हम पढ़ेंगे डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे फर्स्ट हम लोग को जब एक कोई भी क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में आता है, आपको उसका अच्छे से मीनिंग लिखना होता है, डेफिनेशन लिखना होता है। सबसे पहले हम लोग ये नेशनल इनकम का क्या मीनिंग होता है, डेफिनेशन होता है, ये पढ़ेंगे। देन उसके फीचर्स पढ़ेंगे। आप क्या करोगे, आपके सामने नोट्स अपना होगा ही, तो नोट्स आपके सामने रखो, राइट। और वो नोट्स से हम लोग क्या करेंगे, फिर अंडरलाइन करते जाना। चलिए, तो नेशनल इनकम है यही क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया। मेन हमारा मोटिव ये है कि हमारा मीनिंग अच्छे से हो जाए। चलिए फिर अच्छे से आपका नोट सामने रखिए और एक एक जब लाइन हम लोग का हो जाएगा अच्छे से, तो उसको अंडरलाइन करते रहना और याद करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट वन उन्होंने क्या बोला, यस ये होना चाहिए। मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी। जो अभी फिलहाल जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो मॉडर्न है और इज टोटली डिपेंड एंड बेस्ड ऑन द मनी ओनली, राइट। तो इसके लिए बोला है मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी है। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और नेशनल इनकम कैसे मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कंट्री का नेशनल इनकम, कंट्री का इनकम कितना है, नेशनल इनकम, नेशन का इनकम कितना है, वो एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा, मनी से। तो आई होप आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी, अंडरलाइन करोगे। एंड नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। चलिए सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। द टोटल इनकम ऑफ अ नेशन, नेशन का टोटल इनकम इज नोन एज नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम क्या है सर, नेशन का टोटल इनकम, कंट्री का टोटल इनकम इज नेशनल इनकम। सो टोटल इनकम ऑफ अ नेशन इज नोन एज नेशनल इनकम। यस, आगे बात करते हैं। इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स। अगर रियल टर्म्स की बात करें तो नेशनल इनकम क्या है सर, फ्लो ऑफ गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है। फ्लो ऑफ गुड्स आगे लिखा है देखिए, एंड सर्विसेज। सो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, दैट इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग, आना जाना, राइट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो सब आएगा इसमें। सो गुड्स एंड सर्विसेज का एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, राइट। तो ये देखना होता है हमको नेशनल इनकम में। सो इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। इकोनॉमी इज नथिंग बट अ कंट्री बोल सकते हैं, कंट्री की इकोनॉमी में, right? So in real terms, national income is the flow of goods and services produced in a economy during a year. So in real terms, national income is the flow of goods and services produced in a economy, produced in a economy, country की economy, country की अर्थव्यवस्था में जो goods and services produce हो गए, right? उनका जो flow है उसकी बात होगी, right? चलिए आगे बढ़े। yes sir। डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला, डेफिनेशन देते हुए प्रोफेसर इरिंग फिशर, राइट। सो अकॉर्डिंग टू, यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर इरिंग फिशर, राइट, क्या बोलते हैं ये, नेशनल इनकम कंसिस्ट सोलली, मतलब ओनली, क्या, सोलली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, मतलब फाइनल कंज्यूमर को जो सर्विसेज मिला उसकी बात होगी, उसके वैल्यू की बात होगी, राइट। वेदर फ्रॉम आइदर मटेरियल, वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन इन्वायरमेंट। सो नेशनल इनकम में कंसिस्ट होगा ओनली सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर, तो जो फाइनल कंज्यूमर को सर्विसेज रिसीव हुआ उसका वैल्यू। फिर वो बोल रहे वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल, फिर उनके ही मटेरियल से मिला हुआ हो या फ्रॉम द बाकी के एनवायरनमेंट से ही मिला हो, राइट। सो उनको जो मिला हुआ है वो होगा, या बाकी के ह्यूमन एनवायरनमेंट से जो सर्विसेज मिले हैं अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर को, उसका ही वैल्यू काउंट होगा इन द नेशनल इनकम। So simply national income consists solely of services as received by the ultimate consumer, ultimate मतलब final consumer, right? Whether from their material होगा, material से मिला हुआ हो, या तो बाकी human environment से मिला हो,
वो कैलकुलेट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा नेशनल इनकम में। आगे बात करते हैं। हमने देखिए मीनिंग पढ़ा एंड डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशन इरिंग फिशर फिशर का पढ़ा, राइट। मीनिंग में हमने क्या बोला, मॉडर्न इकोनॉमी मनी इकोनॉमी है, नेशनल इनकम मनी में ही एक्सप्रेस किया जाता है। टोटल इनकम ऑफ अ नेशन इज अ नेशनल इनकम। रियल टर्म्स में नेशनल इनकम क्या है सर, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोड्यूसिंग एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर। नेशनल इनकम का डेफिनेशन प्रोफेसर इरिंग फिशर ने दिया, और वो क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम कंसिस्ट सोली ऑफ अ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल हो और फ्रॉम द अदर एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट हो। बात करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम की। देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग बात करना है मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। सो नेशनल इनकम क्या है सर, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। तो देखिए क्या लिखा है, मैक्रो मतलब ऑब्वियसली लार्ज कंसेप्ट है। सो नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स इनकम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल एंड नॉट ऑफ अ इंडिविजुअल, हेंस इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। सो नेशनल इनकम रिप्रेजेंट करता है इनकम ऑफ इकोनॉमी, होल कंट्री की इकोनॉमी की, होल कंट्री के अर्थव्यवस्था की बात करता है नेशनल इनकम एज अ होल, मतलब टोटली, ओके, एंड नॉट ऑफ इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल के इनकम की बात नहीं करता, इसके लिए हेंस इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड नॉट सर्विसेज। सो वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड नॉट सर्विसेज। Okay, so value of only final goods and not services, right? Sorry, value of only final goods and, मतलब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि आप जब नेशनल इनकम काउंट करोगे ना तो आपको फाइनल प्रोडक्ट का, फाइनल सर्विस का वैल्यू लेना है। देखिए आगे उन्होंने लिखा भी है, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, डबल काउंटिंग ना हो इसके लिए एक ही वैल्यू लेने हैं, और कौन सा वैल्यू, फाइनल वैल्यू लेंगे। सो आगे लिखा है उन्होंने, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी आर कंसीडर। सो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए, कंट्री में प्रोड्यूस हुए, उसका ही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट आपने क्या बोला सर, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। देन आपने बोला वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर किया जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है और फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेट एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल। देखिए नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट। देखिए सिंपल, नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा सर, नेट वैल्यू इंक्लूड होगा, नेट वैल्यू, नेट वैल्यू इंक्लूड होगा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस एंड डज नॉट इंक्लूड द डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो उसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं आएगा। सिंपल एक समझना, अगर किसी प्रोडक्ट का वैल्यू है 10,000 रुपीज, राइट, और उसका डेप्रिसिएशन होता है, सपोज अगर डेप्रिसिएट हो गया वो 1,000, मतलब ऑब्वियसली एसेट यूज करने का तो डेप्रिसिएट होता है। तो मान लेते हैं इसे 1,000 रुपीज और डेप्रिसिएट हो गया, तो अगले साल में वो असेट का वैल्यू क्या बनेगा, 1,000 डेप्रिसिएट होगा, कम हो गया उसका वैल्यू, राइट। सो वैल्यू कितने का हो जाएगा वो, 9,000 का। सो वही आपको नेट वैल्यू कंसीडर करना है, ग्रॉस नहीं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन वाला वैल्यू लिया गया हमने यहाँ पे 10,000 ही लिखा गया, नहीं 9,000 लिखा, डेप्रिसिएशन को हटा दिया, तो डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। देन बात करते हैं बेटा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड बाहर से, फॉरेन से, राइट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यस, देखिए इसको बटा हट जा पेपर, चलिए। तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखिए नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू। तो बाहर से जो इनकम रिसीव्ड हुआ है वो भी नेशनल इनकम में आ जाएगा। जैसे कि उसके लिए उन्होंने देखिए क्या लिखा, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कितना एक्सपोर्ट किया और कितना आपने इंपोर्ट किया और कितना बीच में आपने कमाया, राइट। सो जो वैल्यू होगा वो रिवेन्यू होगा, वो नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा। तो आपने मुझे बताओ फटाफट, फर्स्ट क्या पढ़ा बेटा, फर्स्ट फर्स्ट आपने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, देन आपने पढ़ा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, देन आपने पढ़ा बेटा नेट एग्रीगेट वैल्यू, और उसके बाद में आपने पढ़ा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होगा वो भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम काउंट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा कंसीडर किया जाता है? और आप अकाउंट्स पढ़ने वाले बच्चे हो बेटा, आप बता ही सकते हो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है। तो देखिए क्या लिखा है, नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड with reference to a time period, right? In India it is from 1st April to 31st March. So national income, जो नेशन का इनकम कैलकुलेट होगा वो ऑलवेज 1st April to 31st March, इस मतलब यहाँ से काउंट हो। तो ये ईयर इन लोगों का फर्स्ट स्टार्ट होगा 1st April से, एंड होगा 31st March को, और ये इनकम हम लोग क्या करेंगे इस पीरियड में कैलकुलेट करेंगे। तो ईयरली कैलकुलेट होता है, और वो ईयर 1 जनवरी को नहीं स्टार्ट होता, वो 1 अप्रैल को, मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है। 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया, अगर 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है तो वो होगा कैलेंडर ईयर, एंड ये जो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज अ फाइनेंशियल ईयर। तो नेशनल इनकम काउंट होता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर। देखिए वापस मैं बोल रहा हूं बेटा, फर्स्ट आपने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स कंसीडर किया जाएगा, नेट एग्रीगेट वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, डेप्रिसिएशन नहीं कंसीडर करेंगे, इनकम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड पे कंसीडर करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे। देन फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होगा। अभी ये लोग बोल रहे हैं नेशनल इनकम फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं ये। तो नेशनल इनकम, जाने दो इसको, national income is a flow concept as it shows flow of goods and services produced in an economy during a year. So simple, national income क्या है सर? flow concept है, it shows flow of goods and services produced in an economy during a year. So national income flow concept है, flow का सर? flow of goods and services, goods and services का आना जाना, purchase sale export import, right? प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। सो नेशनल इनकम फ्लो कंसेप्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को कंसीडर किया जाएगा। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा जो आप एक कंट्री में प्रोड्यूस करते हो। तो सिंपल इतना समझ लिया, नेशनल इनकम फ्लो कंसेप्ट है, राइट? क्यों? क्योंकि ये फ्लो दर्शाता है, शो करता है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का आना जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बाइंग सेलिंग, यस। देन बात करते हैं बेटा मनी वैल्यू। नेशनल इनकम यस ऑलवेज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, पढ़ा है हमने। इट रिप्रेजेंट्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी। तो जो मनी में मेजर किए जा सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसी का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है? कंसीडर करना है, राइट? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इसको आईएमपी टिक करना बेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन लेस इंपॉर्टेंट है ऐसी बात नहीं है, बट इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में क्या लिखा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमीज मनी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इकोनॉमीज मनी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, अंडरलाइन द वर्ड मनी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, फ्लो इन सर्कुलर मैनर। तो ये मनी का रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्लो करता है सर्कुलर मैनर में, मतलब राउंड फॉर्म में फ्लो करता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली थ्रू द टाइम। मतलब ये जो सर्कल होता है, सर्कुलर जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूअस चालू रहता है। क्या बोलते हैं? मतलब नेशनल इनकम सर बोलते हैं कि ये फ्लो कंसेप्ट हो, तो हमने देखा एक कैसे फ्लो कंसेप्ट है, मैंने बोला ना गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, राइट? तो वो किस तरह से फ्लो करता है वो हमको देखना है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इस कॉन्सेप्ट में, राइट? चलिए, सो द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम रेफर्स टू द प्रोसेस। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या है? प्रोसेस है वेयर बाय, जहां पे एंड इकोनॉमीज मनी रिसिप्ट, इकोनॉमी का मनी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, इकोनॉमिक्स का मनी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम रेफर करता है क्या सर? प्रोसेस वेयर बाय इकोनॉमी का मनी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट फ्लो करता है सर्कुलर मैनर में, और वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता है थ्रू द टाइम टू टाइम। ये कंटिन्यूअसली क्या करता है? फ्लो करता है, राइट? सो घूमता रहता है, ऐसा बोलो सिंपल। तो आप इसको याद करोगे कि बाबा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो है रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय इकोनॉमी का मनी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट फ्लो करता है इन अ सर्कुलर मैनर कंटिन्यूअसली टू द टाइम, ठीक है, कंटिन्यूअसली टू द टाइम। तो टाइम टू टाइम ये फ्लो करता है कंटिन्यूअसली। तो देखते हैं क्या एग्जैक्टली कंसेप्ट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड फॉर द
फॉलोइंग। सो सर्कुलर फ्लो नीचे तीन कॉन्सेप्ट्स के केस में डिटरमाइन किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट वन है टू सेक्टर इकोनॉमी, और आपके एग्जाम में जो आएगा वो फर्स्ट वाला ही आता है, टू सेक्टर इकोनॉमी। देन थ्री सेक्टर इकोनॉमी एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन आते हैं, कौन से दो सेक्टर्स आते हैं, हाउस होल्ड आते हैं एंड बिजनेस फर्म्स आते हैं। हाउस होल्ड मतलब हम लोग आते हैं, बिजनेस फर्म्स ऑब्वियसली कंपनीज जो होती है वो आते हैं, हाउस होल्ड में हम जैसे लोग आते हैं, राइट, एंड बिजनेस फर्म कंपनीज आते हैं, राइट। सो वाई इज नथिंग बट क्या है सर, इनकम इज इक्वल्स टू ये सी प्लस आई, ये क्या है आपको नीचे आपको समझ में आ जाएगा, कंजम्पशन एंड इनकम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है वो बताता हूँ आपको, राइट। नो बनी, इसको आपको दिया है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में देखिए हाउस होल्ड आता है, बिजनेस फर्म आता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है, तो यहाँ पे जी लिखा उन्होंने, राइट। तो ठीक है, देखते हैं क्या है ये। फोर सेक्टर इकोनॉमी में, फोर सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड आता है, बिजनेस फर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट आता है एंड फॉरेन सेक्टर आता है। तो वाई मतलब इनकम इज इक्वल्स टू, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सी, हाउस होल्ड के लिए यूज किया है, आई बिजनेस फर्म के लिए यूज किया है, जी गवर्नमेंट के लिए, एंड फॉरेन सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, तो ये समझना, टू सेक्टर में हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म, थ्री सेक्टर में हाउस होल्ड बिजनेस फर्म गवर्नमेंट, फोर सेक्टर में हाउस होल्ड बिजनेस फर्म गवर्नमेंट प्लस फॉरेन सेक्टर। अभी टू सेक्टर मॉडल जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, इस पे क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन इस पे आएगा, देख लेना क्वेश्चन इस पे आता है, तो आप इसको क्या करोगे बेटा, अच्छे से लर्न करोगे। चलिए देखते हैं। देर आर टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। दो सेक्टर होते हैं सर, टू सेक्टर में हाउस होल्ड एंड फर्म्स मतलब बिजनेस फर्म। इट डिवाइड्स द डायग्राम इनटू टू पार्ट्स। आगे मैं डायग्राम आपको बताऊंगा, उसको डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो दो सेक्टर्स की बात हो रही है बेटा, कौन से हाउस होल्ड की और बिजनेस फर्म्स की, राइट। सो ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डायग्राम को दो पार्ट्स में, वो कैसे आगे आपको बताऊंगा। तो एक बात समझ में आ गई, वह दो सेक्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, टू सेक्टर में, टू सेक्टर इकोनॉमी में दो सेक्टर्स है, बिजनेस फर्म और हाउस होल्ड बिजनेस फर्म, राइट। तो देयर आर टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म, एंड इट डिवाइड्स द डायग्राम इनटू टू पार्ट्स, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। द अपर हाफ रिप्रेजेंट्स, आप ही बताइए कि आगे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा तभी। एक थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब आपको दिख रहा होगा, चलिए। द अपर हाफ रिप्रेजेंट करता है फैक्टर मार्केट। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफ्रा, इसको भी अलग होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो अपर हाफ है ऊपर का, राइट, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फैक्टर्स मार्केट, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिख सकते हो। एंड जो लोअर हाफ रिप्रेजेंट, देखिए लोअर में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स को रहेगा। लोअर हाफ रिप्रेजेंट्स द कमोडिटी मार्केट, गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स को क्या बोला जाता है बेटा, कमोडिटी भी बोला जाता है। चलिए ये बात क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे यस। अभी द फॉलोइंग डायग्राम एक्सप्लेन्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन अ टू सेक्टर मॉडल। तो टू सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कैसे होगा, ये यहाँ पे बताया दिया गया है। ये डायग्राम क्या है, नीचे थोड़ा सा 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन होगा, उससे आप बेटर समझ पाओगे, राइट। देन मैं आपको डायग्राम को साथ में लेके भी बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा, और क्या लिखा है, यस, मार्कर किधर है हमारा, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। देखिए यहाँ पे है हाउस होल्ड सेक्टर, यहाँ पे है बिजनेस सेक्टर। देखिए हाउस होल्ड के पास मतलब अपने पास अपनी खुद की जमीन होती है, हम ही लेबर होते हैं, कभी कभी हम कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, और हम ही क्या होते हैं बेटा, एंटरप्राइज मतलब एंटरप्रेन्योर होते हैं हम, बराबर। बट कंपनियां लेके जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ये ऐसा समझना, हमारे पास जमीन है सर, राइट, हम ही लेबर प्रोवाइड करते हैं, हम काम करते हैं, कैपिटल भी हम ही प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन को कभी कभी, राइट। तो हाउस होल्ड क्या करता है, ये जो फैक्टर है ना, फैक्टर, ये जो फैक्टर्स प्रोवाइड करता है किसको, बिजनेस फर्म। यहाँ पे देखिए जो फ्लो आ गया, यहाँ पे बिजनेस फर्म को प्रोवाइड किया मैंने, राइट। तो यहां से मैंने, जैसे जो मैं लेबर हूं, राइट, तो मैंने काम किया कहाँ पे, फर्म में, राइट। अभी इसके लिए क्या लिखा देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से कहाँ पे गया, फर्म को। द
फर्म यूज these फैक्टर्स टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द हाउस होल्ड। अभी ये जो फैक्टर्स है फर्म यूज करेगा काय के लिए सर? प्रोडक्शन। आगे आ जाए क्या किया इसने? इसका प्रोडक्शन किया काय का? गुड्स एंड सर्विसेज का। ये बात क्लियर है? यस, बरोबर। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड। मनी है ना, मनी पैसा फ्लो करता है फर्म से हाउस होल्ड तक। अभी किधर है पैसा? ये देखिए, दिखा? थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज करते हैं, ब्लू कर देते हैं बस। देखिए अभी ये क्या है सर? मनी है, राइट। कौन सा फैक्टर इनकम बोला जाता है जिसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जैसे बाबा मैंने काम किया किसी कंपनी में तो मुझे क्या मिलेगा? वेजेस। तो वेजेस कहाँ पे आ गया? मेरे पास आ गया, हाउस होल्ड के पास, राइट। देखिए मैंने काम किया, मुझे पैसा आया, राइट। अभी देखिए फर्म ने कुछ तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा के लिए रहेंगे, उनके कंपनी में मैं काम कर रहा हूं तो मैंने कुछ तो वहां पे प्रोडक्शन किया रहेगा, काम किया, मुझे वेजेस मिलेगा। अभी वो जो वेजेस मिलेगा ना बेटा, उस वेजेस से मैं क्या करूंगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स कंज्यूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? खर्चा करना पड़ेगा। तो ये ऐसा फ्लो होता है, राइट। आप क्या करते हो? यूजुअली कहां से कमाते हो और वहीं से वो प्रोडक्ट्स खरीदते हो और घर पे लाते हो। तो आगे देखो क्या उन्होंने लिखा है। हाँ, तो मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड। मनी क्या हुआ सर? फ्लो हो गया फर्म से हाउस होल्ड तक। तो फर्म ने क्या किया? मैंने काम किया, इसके लिए मुझे वेजेस यहाँ पे हाउस होल्ड मतलब मेरे पास आ गए, राइट। आगे देखिए इन द फॉर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। ये फैक्टर पेमेंट्स है बेटा, वो ये है फैक्टर पेमेंट्स, राइट राइट। चलिए अभी देखिए सच एज, जैसे क्या होगा? रेंट आएगा, वेजेस आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा। देखिए हाउस होल्ड यूजेस दिस इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं वही इनकम उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए यूज करता हूं। ये है टू सेक्टर मॉडल। मतलब मैंने ही वहां पे मेहनत किया, मुझे इनकम आया, मैंने वहां से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। ये होता है नेशनल इनकम का पूरा सर्कुलर फ्लो, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डायग्राम बनाना सही है, और सॉरी इंपॉर्टेंट है बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। देखिए एक बार अच्छे से देखिए, आपके सामने नोट्स भी होगा, प्लीज। कहाँ पे जा रहे हो सर आप? मैं यहाँ पे हूँ, डोंट वरी। पढ़िए, एक मिनट जस्ट। हेलो 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 हेलो, है क्या बच्चे यहाँ पे? हेलो हेलो हेलो। यस सर, कहाँ पे गए थे आप? मुझे भी प्यास लगती है। पानी बाजू में नहीं रखते क्या सर आप? नहीं रखता, बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेजर करने के कौन से मेथड्स हैं? ठीक है, विच मेथड्स वे आर फॉलो टू मेजर द नेशनल इनकम। सबसे फर्स्ट में आपको देखने मिलेगा आउटपुट मेथड। देन हम लोग पढ़ेंगे फाइनल गुड्स अप्रोच, मतलब उसमें से ही है ये आउटपुट मेथड का ही इसमें पार्ट आ जाएगा आपको, फाइनल गुड्स अप्रोच एंड वैल्यू एडेड अप्रोच। देन होगा इनकम मेथड एंड उसके बाद में आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। पॉसिबल है कि इसमें से कोई एक मेथड वो आपको एग्जाम में पूछे, राइट। देन डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, देन वी विल फिनिश विद दिस चैप्टर, राइट। आई होप एक पार्ट में हम लोग इतना कवर कर लेते हैं,
ऐसा करते हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे के दो क्वेश्चन से वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड यस आई एम श्योर दिस टाइम वी विल आल्सो कंप्लीट विद द एक्सरसाइज में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे एक बार अच्छे से देखना। सुनो, किधर चला तू किधर चला, यस कंप्लीट द फॉलोइंग, बेटा ट्राई करने का, इसको सॉल्व करने का। कंप्लीट द कोरिलेशन, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। और ये देखिए आंसर द फॉलोइंग स्टेट विद द रीजन, ये कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। और नोट्स में से हम लोग जो क्वेश्चन कवर करते हैं वहां से ही आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। जैसे कि बताइए क्या यहाँ पे क्या पूछा उसने, देर आर मेनी थियोरेटिकल डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो अलग से क्वेश्चन ही है, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज, द डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, लिखो एक एक पॉइंट आउट, राइट। सो ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन होंगे बेटा, नो वरी। और हाँ, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, यस ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यूट्यूब पे मैं वीडियोस ही अपलोड करने वाला हूँ इसके ऊपर, जितने भी ये इकोनॉमिक्स में सब इसके ऊपर अपने वीडियोस बनेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का ट्राई करना, जब जहाँ पे भी प्रॉब्लम आता है आपको मुझे बेटा व्हाट्सएप पे आप आपसे तो मैं कनेक्टेड हुई तो आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो यार। आप फोटो वगैरह खींचो एक कंसेप्ट का, मुझे सेंड किया करो, सर क्या होना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, राइट। तो आप बोलते नहीं हो तो नहीं होगा बेटा, आप खुद से इनिशिएटिव लोगे तभी होगा बेटा, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस करके खत्म कर देते हैं, राइट। चलिए गुड बाय।